तारीख थी 29 दिसंबर साल 1984। आम चुनाव के बाद जब सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई तो बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। हालांकि 2 सीटों पर जीत ने पार्टी को शून्य पर समेटने से रोक दिया। बीजेपी के इस परफॉर्मेंस की कहानी आज भी चौक चौराहे से लेकर सत्ता के शीर्ष गलियारों में सुनाया जाता है। 1984 में बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसमें पहली सीट थी गुजरात की महेसाणा और दूसरी सीट थी संयुक्त आंध्र की हनामकोंडा। 40 साल बाद देश की सियासी 360 डिग्री यू टर्न ले चुकी है। बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसमें 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में हमने उन 2 पार्टियों की सियासी समीकरण जानने की कोशिश की है जिसे बीजेपी ने सबसे बुरे वक्त में जीता था। इस स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं 2 सीटों यानी हनामकोंडा अब वारागल है और महेसाणा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हनामकोंडा 1984 में बीजेपी संयुक्त आंध्र प्रदेश की हनामकोंडा सीट से चुनाव जीती थी। हनामकोंडा सीट पर बीजेपी के सी जंगला रेड्डी ने पीवी नरसिम्हा राव को 54,198 वोटों से चुनाव हराया था। राव उस वक्त भारत के विदेश मंत्री थे। 2008 के परिसमन में हनामकोंडा सीट को खत्म कर दिया गया। इसका अधिकांश हिस्सा वारांगल में चला गया। वारांगल लोकसभा की सीट अभी दक्षिण के तेलंगाना राज्य में है। वारांगल सीट फतह करना बीजेपी के लिए इस बार आसान नहीं है। वारांगल के स्थानीय राजनीति में कांग्रेस और बीआरएस काफी मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस ने हालिया विधानसभा चुनाव में वारांगल के 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी तरफ यह लोकसभा सीट वर्तमान में बीआरएस के पास ही है। पार्टी के पी दयाकर यहां से सांसद है। हालांकि राज्य की सत्ता जाने के बाद बीआरएस पहले की तुलना में यहां कमजोर दिख रही है। बीआरएस ने यहां से कद्दावर नेता कद्दाम श्रीहरि की बेटी काव्या कद्दाम को टिकट दिया। कद्दाम श्रीहरि केसीआर के सरकार में डिप्टी सीएम है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है कि पार्टी को यहां मजबूत स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी बीआरएस के पूर्व विधायक अरूरी रमेश को अपने पाले में लाकर वारांगल की टिकट में तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन केसीआर ने रमेश को पाला बदलने से पहले ही साथ लिया है। बीजेपी अब पूर्व डीजीपी कृष्णा प्रसाद को उम्मीदवार बना सकती है। 1987 बैच के आईपीएस यानी रिटायर्ड अफसर कृष्णा प्रसाद ने 2022 में बीजेपी का दामन थामा था। नरसिम्हा राव के जरिए बीजेपी इस सीट को साधने में जुटी है। हाल ही में राव को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। राव के पोते सुभाष नरसिम्हा राव अभी बीजेपी तेलंगाना के प्रवक्ता हैं। अब आप बात करते हैं हम महेसाणा की। 1984 में दक्षिण के हनामकोंडा के अलावा बीजेपी की गुजरात के महेसाणा सीट पर जीत मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी के अमृतलाल कालिदास पटेल यानी एके पटेल ने कांग्रेस के सागर भाई रायका को 43,000 वोटों से हराया था। तो वहीं बता दें कि उम्मीदवार सिलेक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अभी असमंजस में पड़े हुए हैं। 1984 के बाद कांग्रेस ने यहां पर 2 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। पार्टी को 1999 और 2004 में इस सीट पर जीत मिली थी। अब आपको बता दें कि 1984 के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 5 साल में ही पार्टी ने जबरदस्त कमबैक किया। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 85 सीटों पर जीत मिली। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 120 सीटों पर जीत मिली। पार्टी ने इसके बाद राम मंदिर आंदोलन को धार देना शुरू किया, जिसका फायदा 1996 के लोकसभा चुनाव में मिला। 1996 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 161 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी ने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया।
हालांकि बहुमत नहीं होने की वजह से 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। 1998 और 1999 के चुनाव में बीजेपी को 182 में 182 सीटें मिली। दोनों बार पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई। 2004 में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में पार्टी के सिर्फ 138 उम्मीदवार ही जीत दर्ज किए। 2009 में पार्टी का परफॉर्मेंस और ज्यादा गिरा और फिर उसे सिर्फ 116 सीटों पर जीत मिली। 2014 की बात करें तो बीजेपी ने वापसी की और गठबंधन पॉलिटिक्स को खत्म करते हुए अकेले दम पर सरकार बनाने में सफल हुए। पार्टी को इस चुनाव में लोकसभा की 282 सीटों पर जीत मिली। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत दर्ज हुई। वहीं पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।